हेलो स्टूडेंट। तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 2025 की एक और शानदार वैकेंसी आई है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो चलिए, आज ये जो नई वैकेंसी आई है पंजाब की, इसके बारे में हम जान लेते हैं। डिटेल आपको बताएंगे, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब तक होगी, सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैकेंसी के डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे BFUHS सर्च करके आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा और नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखो रिक्रूटमेंट नोटिस आ रहा है, जो कि 26/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MLT एजुकेशन पॉइंट पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो, 26/11/2025 को ये जो नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर BFU 25/31, आपको याद रखना है कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ओपन हो जाएगी। इसमें हमें दो पेजेस देखने को मिल रहे हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, है ना। ये एक पेज जो है आपका अभी धीरे धीरे खुल रहा है। देखो, इस पर बात कर लेते हैं तब तक। ये जो वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। 27/11/2025 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 27/11/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 17/12/2025। तो आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है, सारी प्रोसीजर्स इसमें दी हुई है। देखो, अब बात करें यहाँ पर, ये जो वैकेंसी है लैब टेक्नीशियंस और डायलिसिस टेक्नीशियन दोनों के लिए है। बाकी ये वाला जो पेज है पूरा पंजाब लैंग्वेज में है, तो जो भी स्टूडेंट पंजाबी है इसको देख के समझ पाएंगे। ये वैकेंसी आपकी आई है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मतलब ये वैकेंसी जो है निकाली है। इसमें ये सारी जानकारी दी हुई है कि कितनी पोस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन की कितनी है, लैब टेक्नीशियन की कितनी है, आगे आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। हम डायरेक्टली पोस्ट पर चलते हैं कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है और पे लेवल क्या है और किस कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, दो हमें देखने को मिल रही है, एक तो डायलिसिस टेक्नीशियन की है और एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, जो कि ग्रेड 2 की वैकेंसी है। अब अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन की देखेंगे, चूंकि इसमें भी, एक मिनट, आपका यहाँ जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसका क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे ना, किसका, डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो देखो इसमें दिया हुआ है शुड हैव पास द सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन इन साइंस, यानी कि 12th साइंस से होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है। दूसरा पॉइंट है शुड पासेस अ डिग्री ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपके पास में क्या है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटिंग द डायलिसिस मशीन को ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका लगेगा। 12th साइंस से है, डिग्री आपके पास में है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। दूसरा ऑप्शन है, देखो, वही वाला जो मैंने आपको बताया, 12th साइंस से होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश हो। शुड पास डिग्री ऑफ BSc, यानी कि डायलिसिस टेक्नीशियन की डिग्री आपके पास में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसके पास में डायलिसिस टेक्नीशियन की डिग्री है उनको प्रेफरेंस रहेगी इसके लिए। बट आपके पास में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के साथ डायलिसिस मशीन को ऑपरेट करने का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या पोस्ट है, कितनी है, 35 पोस्ट है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें पे लेवल आपका 5 रहने वाला है, यानी कि 29,200। अब बात करें हम आगे, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, है ना। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी पर आते हैं, हमारी मेन जो वैकेंसी है उस पर। इसमें देखो, ये ग्रेड 2 की वैकेंसी है, यानी कि इसको हम ग्रुप B की वैकेंसी भी मान सकते हैं, सॉरी, ग्रुप C की वैकेंसी भी मान सकते हैं।
इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी कितनी है, 119 पोस्ट पर वैकेंसी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, बहुत ही अच्छी मात्रा में है, 119 काफी होती है। अब क्या इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगी। इन्होंने सारा चीज़ें जो है मेंशन किया हुआ है। पहले हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो, शुड हैव पास द सीनियर सेकेंडरी पार्ट टू सेकंड एग्जामिनेशन, वही चीज 12th साइंस से आपका होना चाहिए जो मैंने आपको ऊपर बताया है। दूसरा है शुड पासेस अ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। 12th साइंस के साथ आपके पास में क्या है, डीएमएलटी है, 2 साल का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। फेक नहीं चलेगा, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा, है ना। दूसरा है यहाँ पर देखो, और करके है, या तो आपके पास में ये है दूसरा, शुड possess a diploma in medical laboratory technology of 3 year from a recognized university or institutions after passing matriculations examination with science followed by 1 year वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा। मतलब पहला तो ये हो गया कि आपके पास में 12 साइंस से है ना, और डीएमएलटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी ने 10th किया हुआ है ना, और साइंस सब्जेक्ट उसके इसमें है, और आपके पास में डीएमएलटी है, आपने 3 साल का किया हुआ है जो कि 10th के बाद किया। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो इस तरीके से पहले करवाते थे, अब तो नहीं होता है शायद, और कुछ स्टूडेंट ने किया हुआ भी है 10th के बाद डायरेक्टली किया हुआ है। तो आपने साइंस के बाद में डीएमएलटी किया है 3 साल का, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर एक और करके ऑप्शन है, देखो, शुड passes a डिग्री ऑफ बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ना, यानी कि डीएमएलटी वाले तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारे बीएमएलटी बीएससी एमएलटी वाले स्टूडेंट है, बीएमएलएस वाले स्टूडेंट है, तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। यानी कि आपके पास में डिग्री है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो प्रेफरेंस में बी गिवन टू दोस कैंडिडेट्स हैविंग अ डिग्री ऑफ बीएससी, है ना। आपके पास में अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की डिग्री है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी, लाइक जैसे मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको बताया था, ठीक है। अब हम यहाँ पोस्ट की बात करें तो 119 टोटल पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन के कितने हैं, है ना, ओबीसी फीमेल के लिए कितनी पोस्ट है, और फ्रीडम फाइटर जनरल, जनरल एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए कितनी, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कितनी है। तो ये सारा कैटेगरी वाइज डेटा इन्होंने दिया हुआ है, जो कि टोटल 119 पोस्ट है। इसका पे लेवल अगर आप देखेंगे तो लेवल 3 यहाँ पर रहेगा, यानी कि 21,700, ठीक है। बाकी ये परमानेंट वैकेंसी है। चलो अब आगे, ये तो हो गया अपना कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीडब्ल्यूबीडी की भी यहाँ पर दी हुई है कि जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। अब हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न मतलब कि ओएमआर शीट पर आपको एग्जाम देनी होगी, सीबीटी नहीं होगा, और 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहने वाला है। कितना, 100 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में जो इसकी वैकेंसी आई थी उसमें 90 मार्क्स का पेपर था, है ना, 90 मार्क्स का पेपर था। और ओएमआर पे कैसे होती है एग्जाम आपको पता ही है, ए बी सी डी इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन के, जो भी आपको राइट आंसर लगता है उस पर गोला बनाना रहता है। लेकिन पिछली बार के जो नोटिफिकेशन था उसमें एग्जाम आपकी कुछ इस तरीके से हुई थी कि उसमें आपका एक और ऑप्शन था ई वाला, कि यदि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको ई पर गोला बनाना है। अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो सपोज आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप किसी पे भी गोला बनाए, मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, ई पे आपको गोला बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसमें फिर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, इसके हिसाब से आपके मार्क्स काटे जाएंगे कि आपने किसी पे भी गोला नहीं बनाया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है ना। क्योंकि अगर नहीं आ रहा है तो आपको ई पे गोला बना देना है, ठीक है। तो इस बार 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है।
पैटर्न क्या रहेगा, वो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपके एग्जाम पैटर्न का तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 37 साल की दी हुई है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक ही काउंट की जाएगी। आगे देखते हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं। एससी के लिए 5 साल, हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है जानकारी, आप देख सकते हैं। अब देखो टर्म्स एंड कंडीशन में हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट आता है कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी है क्लियर, देखो है ना, मतलब कि नेशनली अ कैंडिडेट शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी स्टेट से हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, नॉलेज ऑफ पंजाबी, यानी कि आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी जो 10th है, आपने 10th किया है उसमें जिसमें पंजाबी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हो। दूसरा पॉइंट हो गया अगर नहीं है, आप जैसे किसी अदर स्टेट से हो तो आपको उसके लिए एक एग्जाम देनी होगी जो कि लैंग्वेज के लिए ही होगी, है ना। इसमें दिया हुआ है देखो, एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन नंबर्स डेट प्रोवाइड दैट नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन ग्रुप सी। ग्रुप सी मतलब कि जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसी की हम बात कर रहे हैं ना। तो अगर पंजाबी लैंग्वेज आपके मेट्रिकुलेशन में नहीं है तो आपको एक अलग से जो है पेपर देना होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के साथ ही होगा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके साथ ही, है ना। तो उसमें आपको कम से कम कितने 50% मार्क लाने होंगे जो कि लैंग्वेज के लिए होंगे कि 50% मार्क आप ला पा रहे हैं तो आप इसके लिए मतलब सिलेक्टेड माने जाएंगे। अगर आपके मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छे आए हैं लेकिन आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एलिजिबल मतलब कि आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दोनों एग्जाम पास करना जरूरी है अगर आपके मैट्रिकुलेशन में पंजाबी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने बोल दिया है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इनका क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी आप और इसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, सारे जो भी पॉइंट है सबको अच्छे से आपको पढ़ना है उसके बाद अप्लाई करना है ना। देखो कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी इन्होंने मांगे हैं वो सर्टिफिकेट पूरे आपके सही होना चाहिए, कोई भी फैक्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो जो भी हो। ठीक है अब बात करते हैं आगे, एक्स सर्विसमैन का हो गया। हाँ, द क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी प्रियर टू द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग द एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की उससे पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करें, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शेल हैव टू अप्लाई सेपरेटली अलोंग विद द नेसेसरी फीस। यानी कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की डिग्री है या डिप्लोमा है ना। अब साथ में आपके पास में डायलिसिस टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस भी है या फिर आपके पास में डीएमएलटी है और 1 ईयर का किसी लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस भी है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, दोनों के लिए अलग अलग फी आपको देनी होगी। क्लियर। फी कितनी रहने वाली है, तो फी के बारे में आपका इधर दिया हुआ है, ये इस वाले पेज पर हम आते हैं कि आपके फीस में कितनी लगने वाली है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होगी, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जो है फॉर्म अप्लाई करना है। ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट एससी कैटेगरी के अलावा बाकी सभी की जो फी है वो 2360 यहाँ पर लगेगा, जिसमें आपका फी रुपीज 2000 और जीएसटी जो है 360 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2360 रुपए जो है आपकी फी ली जाएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा है लेकिन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसी कैटेगरी के लिए जो है 1180 है, जिसमें 1000 फी और 180
आपका जीएसटी है। ठीक है, तो ये फी है और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई दी है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात वो है आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक्सपीरियंस की नीड रहेगी। अगर आपके पास में डीएमएलटी है तो एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा तो एलिजिबल होगा, उसके बारे में बता देती हूँ, है ना। एक्सपीरियंस ऑफ ओनली दोस रिप्यूटेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस विल बी कंसिडर्ड व्हिच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, है ना। ऐसे हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट का होना चाहिए जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो। फर्स्ट वन है हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस हैविंग वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी, कोई एक ऐसी लैबोरेटरी जिसमें सारे इक्विपमेंट प्रॉपर हो, ऐसी लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस हो। दूसरा पॉइंट है हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन हैविंग फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट उस पैथोलॉजी में रहते हो, है ना। तीसरा पॉइंट है हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन एंड विच मिनिमम 20 टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप आर डन डेली, यानी कि उस लेबोरेटरी में रोजाना कम से कम 20 टेस्ट लगते हो। ठीक है, और प्रूफ ऑफ सैलरी रिसीव्ड एंड अटेंडेंस आल्सो टू बी सबमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस लगा देंगे तो चल जाएगा जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। लेकिन दूसरा पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट आपका ये है कि सैलरी स्लिप आपका वहां का होना चाहिए या फिर जो अटेंडेंस है आपकी वो आपको सबमिट करनी होगी। अटेंडेंस जैसी भी लगती हो आपकी, चाहे रजिस्टर मेंटेन हो रहा हो चाहे बायोमेट्रिक हो। ठीक है, अब देखो डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियंस आपका एक्सपीरियंस जो है ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आपके सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हो तो वहाँ के एचओडी से आपको एनओसी लाना होगी, तभी आपको इसके लिए जो है माना जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब देखो अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे ये 2 पेज खुलेंगे और नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना। तो इन पे आप देख सकते हैं इंटर योर फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, ये सारी जानकारी आपको सुव्यवस्थित जो है फिल करना है। सारी चीजें देखते हुए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इस वाले की। बाकी इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि क्या-क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड जो फी रिसिप्ट है वो डाउनलोड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड क्लिक हेयर टू एडिट योर रिक्रूटमेंट फॉर्म इफ एनी करेक्शन इज नीडेड, आपको करेक्शन की जरूरत लग रही है, करेक्शन करना है तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे जहां से आपको फी रिसिप्ट जो है डाउनलोड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक है टू डाउनलोड योर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो मैंने आपको बताया वहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है ना, फिल कर दिया। अब आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपना डेटा डालेंगे यहाँ पर आधार नंबर, आपका जो सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ जैसा ही आप डालेंगे आपको खुल जाएगा, है ना। या फिर अगर आपको पेमेंट स्लिप चाहिए तो क्लिक है टू प्रिंट फी स्टेटस, है ना, यहाँ से आप अपना फी स्टेटस भी देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था आपका यहाँ पर कि आपको चेंजेस करना है, कुछ में एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई पूरी जानकारी आपके वैकेंसी के बारे में कि क्या वैकेंसी है, कितनी पोस्ट पर है। अब बात आती है तैयारी की कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो 2023 में जब वैकेंसी आई थी तो इसकी एग्जाम 2024 में हुई थी। अब इस बार अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एग्जाम कब होगी, लेकिन हम मानकर चल सकते हैं कि हाँ हमें थोड़ा काफी टाइम जो है मिल सकता है तैयारी के लिए। तो आप हमारी महाराजा बेस्ट 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर प्रिपरेशन करना है, किसी भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आप हमारी ये जो न्यू बैच है महाराजा बेस्ट 2.0 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस शानदार बैच है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स सब मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हम करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर आपको पढ़ाएंगे जिससे हर टॉपिक आपके दिल में उतर जाएगा, है ना।
तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां आपको ये बैच अवेलेबल होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर भी मैसेज कर सकते हैं ना, 9977702457। इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगला देखिए, अगर आपको जैसे आपकी एग्जाम अभी है, आपको मोस्ट ऑफ कंटेंट चाहिए, क्योंकि 2.0 हमारी न्यू बैच है, अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो उसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको अगर बहुत सारा कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो उसके लिए आप महाराजा बैच 1.0 जो हमारी ओल्ड वाली बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारी एक एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉडल पेपर बहुत शानदार बुक लॉन्च हुई है, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, हर टॉपिक को हमने इसमें डिटेल में, मतलब कि सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा। पीवाईक्यू भी है, मॉडल पेपर भी है, तो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस कब करनी है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, है ना, या फिर आप साथ साथ में पढ़ते जाएं और साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाएं, है ना। तो इसके लिए आपकी ये बुक बेस्ट है अगर आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है तो आप महाराजा बेस 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई तैयारी की बात कि आपको तैयारी कैसे करना है। बाकी इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है। जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फॉर्म अप्लाई करना है आपको तो ध्यान पूर्वक करना है, सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और दोनों चीज मैंने आपको बता दी है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक अलग से टेस्ट होगा जिसमें आपका स्पेशली वो पंजाबी लैंग्वेज के लिए ही होगा। आपको 50 मार्क्स उसमें लाने होंगे ना। तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन में चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएं, लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो फिर आगे की प्रोसेस आपकी नहीं होगी, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।